नमस्कार, VR24 न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आज हम बात करेंगे रीवा के फूलछाप कांग्रेसियों और अमैया कांग्रेस परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी की। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वह पार्टी के लिए तो कतई शुभ नहीं है। इसकी मुख्य वजह वो विभीषण है जो अपनी पार्टी के लिए कम और दूसरी पार्टी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, जिन्हें फूलछाप कांग्रेसी भी कहा जाता है। हाल में ही आपने सुना होगा कि दो नेताओं का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन हुआ। उन दोनों नेताओं ने सिमरिया विधानसभा में पार्टी के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि निष्कासन कब हुआ, जब अमैया दो गुटों में बटा। ऑडियो 2018 में बनाया गया था, लेकिन वायरल इन दिनों किया जा रहा है। अब शहर और जिला अध्यक्ष के लेटर हेड पर निष्कासन का पत्र वायरल किया गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अमैया कांग्रेस दो गुटों में बटी और इनको यह आभास हुआ कि अमैया खानदान की राजनीतिक बागडोर तिवारी खानदान की असली उत्तराधिकारी डॉक्टर अरुणा विवेक तिवारी के हाथ में आ गई। ऐसे तो कार्यवाही पूरे जिले की 8 विधानसभाओं में होनी चाहिए। बहरहाल आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जो रीवा कांग्रेस के कमल छाप कांग्रेसियों की पोल खोलती है। हेलो भैया प्रणाम, बधारा से बोल लाग है। हाँ प्रणाम। कहाँ हैं? हम तो से वहीं रीवा आ गए। अच्छा, यह निवेदन रहा है। हाँ कि हमको पसंद का बताया नहीं, बधारा से आप बोल लाग है, शक्ति में जुड़े रहे ना। हाँ हाँ तब बताया नहीं कुछ ससुर का मन क्या करे भाई। अब ऐसा है कि देखा कांग्रेस वाला तो बाहरी आए अपने क्षेत्र के हो ना जी, तो ओका वोट तो न दे चाहिए। हम तो 20 साल भाषण दिया ने कि बाहरी हमें न चाहिए जी। तो आज हम बाहरी का कैसन वोट दे का चाहिए जी। अब काखा दे इथे। अरे भे आपको बाकट है, क्षेत्र के 2 आदमी हैं, पंकज सिंह है, आके त्रिपाठी है, तब पंकज सिंह का तो दिन न हुई जी, पंकज सिंह का तो नहीं दिन हुई। हाँ तो भे कई न बाकट है। हाँ जी। हाँ तो ये 3 जाए जी। हाँ जी दादा, हाँ प्रणाम ले। अमैया कांग्रेस की राजनीति 1957 से लेकर 2003 तक रही, जब श्रीनिवास तिवारी विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। श्री तिवारी के 2 पुत्र अरुण और सुंदरलाल तिवारी, लेकिन श्रीनिवास तिवारी की सुंदरलाल तिवारी से कभी नहीं पटी और ना ही अमैया राजनीति का सूर्य उदय हुआ। श्री तिवारी अरुण तिवारी के पुत्र बावला तिवारी को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। बावला ने भी श्रीनिवास तिवारी की अंतिम सांस तक सेवा की और उन्हें ही श्रीनिवास तिवारी की राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। आइए सुनाते हैं श्रीनिवास तिवारी जी का वो ऑडियो जो उनके देहावसान के पहले का है। सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भाइयों, अगर मैंने अपने जीवन में आप सब लोगों का यानी जनता जनार्दन की कोई सेवा की हो थोड़ी भी, तो मैं अपने जीवन की संध्या में आप लोगों से करबद्ध एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने अपने नाती विवेक तिवारी को कांग्रेस पार्टी की हैसियत से उम्मीदवार के रूप में आपको सौंपा है। ये एक थाती है जो मैंने आपको दी है। मुझे ऐसा लगता है अगले चुनाव तक मैं आपके बीच में रहूं या न रहूं, कम से कम हमारे परिवार का एक आदमी आपकी सेवा में रहे, और इसीलिए विवेक तिवारी को मैंने आपको सौंप दिया है। इसके माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन आप ही सब लोग इसके माता पिता बन करके इसकी रक्षा कीजिए और इसको विधानसभा में भेज करके आप सब लोग इसकी सेवा लें। मैंने कह दिया है जो कुछ भी बना मुझसे वो मैंने किया है, लेकिन तुम भी इसी तरीके से जनता की सेवा में लगे रहना। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मेरी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा से आप सब लोगों की सेवा में रत रहा हूं। आशा ही नहीं, विश्वास है कि सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र की जनता मेरी प्रतिष्ठा को कायम रखने में कोई कोर कसर उठा नहीं रखे। कह नहीं सकता मैं कितने और समय तक आपकी सेवा कर पाऊंगा, लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने अंतिम सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा और आप सब लोगों का विश्वास प्राप्त करता रहूंगा।
इन्हें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे में आप लोग मत दे करके इन्हें सफल बनाइए और विधानसभा में भेजिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि श्रीनिवास तिवारी ने अपने स्वर्गगमन के पहले किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था और कितना प्यार रखते थे, मगर हकीकत में जिन लोगों ने वृद्ध श्रीनिवास तिवारी की तरफ मुड़कर कभी झांका तक नहीं, आज वो उनकी तस्वीर उठाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बावला तिवारी की धर्मपत्नी और सिरमौर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अरुणा तिवारी को कि उनका इस मामले में क्या कहना है। टाइम यहाँ का क्या है? टाइम यहाँ का 12 बजे रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन है या आप व्यक्तिगत आयोजन? जिला कांग्रेस कमेटी हमारे बगल में ही बैठी है, तो आप तो समझ ही गए होंगे। बंदर पार्क में जो कार्यक्रम है उस दिन, वो जिला कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेशन में है कि नहीं है? आप सुनिए, ये आपको नहीं पूछना चाहिए। नहीं, वो कार्यक्रम वो उनसे न पूछिए, आप हमसे पूछिए। नहीं तो ठीक है, आप ही बता ये दीजिए। सवाल आपको हमसे करना चाहिए। मैं उस ये कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी साथ में कर रही है 17 सितंबर को यहाँ। अभी आपसे पहले 17 सितंबर को बांधा नहीं जा सकता। हाँ, तो बस मैंने ये जवाब दिया कि जिला कांग्रेस कमेटी हमारे बगल में बैठी है। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दादा जब तक विधानसभा अध्यक्ष रहे तब तक कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा नहीं थी जो आज हो रही है। रीवा कांग्रेस की दुर्दशा तब से शुरू हुई जब सुंदरलाल ने जबरदस्ती बागडोर संभाल ली। पूर्व में बावला ने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि परिवार के सुंदरलाल बड़े थे और बड़े बुजुर्ग की इज्जत के नाते बावला ने हमेशा सुंदरलाल तिवारी का सम्मान किया। आज सुंदरलाल और बावला इस दुनिया में नहीं है, तो क्या सिद्धार्थ तिवारी का कर्तव्य नहीं बनता कि अरुणा भाभी जो उनसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी हैं और रीवा की जनता की सेवा में सालों से लगी हैं, उन्हें तिवारी खानदान की राजनीतिक बागडोर संभालने दी जाए। आइए जानते हैं कुछ राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है। क्या मानते हैं कांग्रेस की जो स्थिति है इस समय कैसी स्थिति है, क्या कारण है कांग्रेस के पतन का, आपके हिसाब से क्या लगता है? कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी है, बशर्ते क्या है कांग्रेस में जो है ऊपर हमारे जो नेता बैठे हुए हैं वो अगर चाह लें तो संगठन को मजबूत कर सकते हैं। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया है, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। ये देखिए क्या है, बड़े लोग हैं, इनका परिवार है, अब कैसे क्या होता है। जैसे देखिए सुंदर भैया थे, दादा थे, तब भी दादा से और सुंदर भैया से कभी पटती थी कभी नहीं पटती थी, उनके घर का ये मसला है, इसमें और ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हम जो है दादा से अमैया से जुड़े हुए हैं, दादा के प्रति हमारी श्रद्धा है और दादा जब से हमने राजनीति किया तो दादा के साथ किया, दादा को हम अपना गुरु मानते हैं। अब दादा के बाद उत्तराधिकारी किसको मानते हैं आप? हम तो अब जो हमको पूछ लेता है उसी के साथ चलते हैं और कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के संगठन में हैं, कांग्रेस के संगठन के खिलाफ़ हम कोई काम ऐसा नहीं करते। अभी जो है अमैया में जो मीटिंग हुई दादा को लेके, उसमें जो है हम भाभी जी के साथ हैं, अरुणा तिवारी जी के साथ हैं और हमारी राजनीति वहीं से शुरू हुई है। हम वहाँ छोड़ के अमैया छोड़ के और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ये तो मानते हैं ना कि जो कांग्रेस की दुर्दशा होती है या अपना कहे दुर्दशा हार होती है, इसके पीछे गुटबाजी कहीं ना कहीं रहती है, यहाँ तक कि घर में होती है तो गुटबाजी के कारण हार मिलता है। बाकी संगठन मजबूत है, लोग मजबूत है, लेकिन गुटबाजी लास्ट में हरा देती है। देखिए क्या है कि कांग्रेस में जो है सब जितने भी, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, सब वो अपने आप को जो है पीसीसी एआईसीसी का वो मानते हैं। जब तक कांग्रेस में हमारे कमलनाथ जी डंडा लेके नहीं उतरेंगे और संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो हम लोग को ऐसी हार मिलेगी। वास्तविक कार्यकर्ता जो होता है वो पीछे रह जाता है, उसका मनोबल टूटता है गुटबाजियों के कारण, मानते हैं आप? भाई मेरा मनोबल टूटा हुआ है, हमारे पंडित श्री युग श्रीनिवास तिवारी जी चले गए, सुंदर भैया चले गए, मेरा ही मनोबल टूट रहा है, हमको कोई पूछता नहीं है। अभी हम बीच में बिल्कुल मन बना दिए थे कि हम कांग्रेस छोड़ देंगे, उसके बाद जो है हमारी शिकायत ऊपर तक पहुंची, भोपाल तक पहुंची, वहां से प्रभारी नियुक्त हुए राजा पटेरिया जी, मेरे यहाँ आए,
चाय पीने के लिए हमको समझाए, फिर हम कांग्रेस में काम करने लगे कांग्रेस का, नहीं तो अपना काम देखते थे, घर में बैठते थे। सर ये बताइए 17 सितंबर को जो कार्यक्रम है, जी। क्या मानते हैं कि अरुणा तिवारी वाकई दादा की जो उत्तराधिकारी थी, जो उनका कार्यक्रम है उसका सपोर्ट ही सबको कांग्रेस को करना चाहिए? मेरा तो सोचना यही है। अगर कोई अलग जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर दादा को भुला दिए, अलग जा रहे तो। अब हम आपको दिखाते हैं असली गुटबाजी जो 17 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर दिखी। अलग अलग 2 जगह कॉन्फ्रेंस हुई, शहर में अलग अलग पोस्टर लगाए गए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के राजनीतिक उत्तराधिकारी दिखाने के लिए किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आखिर क्यों तिवारी खानदान का एक धड़ा पूरे जिले की कांग्रेस को छोड़िए अपने ही सगे परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है? क्या रामायण और महाभारत की संस्कृति वाले भारत में भाभी का अपमान करना उचित है? आइए सुनाते हैं कांग्रेस के ही लोगों का क्या कहना है। देखिए, ये जो 17 सितंबर है ये पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम है, और जो 17 सितंबर के आयोजन समिति उनकी है वो अपना वो लोग जाने, हमारा उससे दूर दूर तक कोई विशेष संबंध नहीं। कांग्रेस है कि कांग्रेस नहीं है, जो आयोजन करते हैं उनका अपना खुद का पारिवारिक जन्मदिन, बर्थडे, आप भी जानते हैं, आप भी अपने बच्चे का मनाते हैं, आप अपने बुजुर्गों का मनाते हैं, उसी तरीके का वो कार्यक्रम है। इसमें बात करने का कोई हमारे लिए विषय नहीं। आप किस वाले में शामिल होंगे, भैया वाले, पंथर पार्क वाले? देखिए, हमारे शामिल, हम लोग तो कभी शामिल वामिल नहीं होते थे, तो वही स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रामीण शहर सभी उपस्थित। हम कहते हैं कि जो लोग मानते हैं अपने हिसाब से वो लोग अपना करें, और जो लोग अपने हिसाब से, हम लोग बताए ना कि उसको ये मानते हैं कि एक जन्मदिन है वो मनाया जाता है, जो लोग मनाने वाले हैं उसे मना रहे हैं। हम कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर पार्टी के खिलाफ जो कोई काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के पार्टी में अनुशासन बनेगा। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा से कार्रवाइयाँ होती हैं। कल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती है, कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है और किस तरह का कार्यक्रम इस बार रखा गया? और कांग्रेस कमेटी का आयोजन अमैया स्थित उनके निज निवास में है, और इससे पहले भी लगातार अमैया स्थित निज निवास में यह आयोजन मेरे मित्र स्वर्गीय विवेक तिवारी बबला जी करते रहे हैं। और इस बार उस जयंती को नए तरीके से, नए स्वरूप देने के लिए भाभी आगे आई हैं। भाभी ने प्रयास किया है कि हम जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो मजबूत हो सकें, उनको सिलाई मशीन के माध्यम से हम उन्हें मजबूती प्रदान करें, जो दादा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी और रीवा के सभी प्रत्याशी, रीवा के पूर्व विधायक जो उस बैठक में मौजूद थे, वह सब अमैया में दादा की जयंती को मनाएंगे और उस परिवार के साथ खड़े होकर एक दिशा नई समाज की देने का काम करेंगे। कोई वरिष्ठ नेता और प्रदेश स्तर से भी आने की बात है? अभी फ़ोन बहुत सारे नेताओं के आ रहे हैं, लेकिन अभी अधिकृत जानकारी हम लोग तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा कार्यक्रम आयोजन किया गया पंथर पार्क में, क्या लगता है कि दादा के उत्तराधिकारी के रूप में वाकई क्या बाबला या उनकी पत्नी होना चाहिए और देखना चाहिए इस तरह से कि तो लगातार संघर्षों में रहे और वर्तमान में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि दादा सबके दिलों में वास करते हैं, जो भी उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे उनके परिवार का सदस्य हो और चाहे उनसे परिवार का बाहर का व्यक्ति हो। और कांग्रेस एक परिवार है। दादा की जयंती सबको मनानी चाहिए, चाहे वह रामपुर बघलान में हो, चाहे वह सिमरिया में हो। जो रीवा नहीं पहुंच सकता उस सबको जयंती अपने अपने निज निवास में, अपने अपने प्रस्थान में, जहां भी जो दादा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उस सबको जयंती मनाने का अधिकार है। परिवार को तो है ही है, लेकिन परिवार के साथ समर्थकों को, सहयोगियों को है। जब तक दादा थे तब तक जयंती दादा के मार्गदर्शन में, दादा के आशीर्वाद से
सभी स्नेही जन मिलके एक जगह इकट्ठे होते थे। आज ज़्यादा नहीं है, तो जहाँ जिसकी सुविधा है, जिसके किसी के पास किराया नहीं है, वो रीवा नहीं आ सकता, तो वह जो है जयंती अपने निज निवास, घर, ऑफिस, जहाँ भी उसकी श्रद्धा हो, उस श्रद्धा पूर्वक दादा की जयंती मनानी चाहिए। अध्यक्ष जी, गुटबाजी को लेकर एक कार्यवाही हुई सिमरिया में, इसके बाद पुनः लेटर आ गया कि वो बाहर निरस्त किया जाता है। क्या माना जाए कि पूरे जिले में जो धोखा देते हैं, लास्ट में चुनाव के समय में भीतरघात कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे जिले में होना चाहिए? अब देखिए, कार्रवाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय चंद्र प्रभात शेखर जी ने की है, और उस कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन आदेश हमें पारित किया, हमारे जिलाध्यक्ष जी को पारित किया, और जिलाध्यक्ष जी ने पार्टी का जो आदेश होता है, एक संगठन का जो मुखिया होता है, जिले का हो चाहे प्रदेश का, उस मुखिया का जो आदेश होता है, उस आदेश का पालन करने का काम सभी का है, चाहे वो कार्यकर्ता छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। होना चाहिए कार्रवाई की नहीं होनी चाहिए? अगर गलत पाया जाता है, जांच हो, कमेटी गठित करें, फिर कार्रवाई करें। ये आपने मेरे ख्याल से फुटबॉल का मैच देखा होगा, और मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता रहा हूँ, आपकी जानकारी में। फुटबॉल के पीछे कोच होता है, और वो 40 मिनट के जो मैदान में जब खेल होता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता, तो कोच उनको बाहर बुला लेता है, या तो उन्हें 1 साल बाद 2 साल बाद अगर वो अच्छा खिलाड़ी होता है तो 20 मिनट 15 मिनट बाद फिर उसे भेज दिया जाता है। अगर वो गंदा खिलाड़ी होता है तो उसको 1-2 साल 3 साल के लिए मैच से बाहर रखा जाता है। कोच ने जो निर्णय लिया वो सब खिलाड़ियों के लिए मान्य होता है। कुछ लोगों ने कोच के निर्णय को नहीं माना, उन्होंने अपना एक प्रयास किया, तो वो अपने प्रयास में सफल रहे। लेकिन ये रीवा का जनमानस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। जी, कल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन है, 2 जगह मनाया जा रहा है। एक उनके परिवार में उनकी पौत्र वधू और दूसरी तरफ उनके पौत्र। क्या मानते हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और परिवार में क्या चल रहा है? क्या मानते हैं दादा का असली किसको होना चाहिए, कौन उत्तराधिकारी है राजनीतिक? मैं तिवनी गांव का उनके पूजनीय विंध्यनायक श्रीनिवास तिवारी जी के फैमिली का होने के नाते, और जिस तरह से विंध्य प्रदेश के मुद्दे पर पूजनीय विंध्यनायक श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर रहते हुए और हमारे विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का संकल्प विधानसभा भोपाल में पारित कराया, उससे हमारा लगाव जो है, उसके चलते हम ये कहना चाहते हैं कि ये इतने बड़े महापुरुष के लिए हास्यास्पद बात है कि एक ही परिवार के 2 जगह लोग उनका कार्यक्रम मनाएं। कांग्रेस के लिए भी ये हास्यास्पद है। पूजनीय तिवारी जी का दादा का कद इतना बड़ा था कि उस कद को छोटा किया जा रहा है। अरुणा जी मना रही हों या राज जी मना रहे हों, या हमने तो सुना है कि डीएमटी समाज के लोग भी मनगवा में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कल ब्राह्मण महासंघ वाले भी कर रहे हैं। तो इस तरह से तिवारी जी का पूजनीय दादा का कद छोटा किया जा रहा है, उनका कद बढ़ाया नहीं जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, हम हृदय से उनको नमन करते हैं। सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनका किस तरह कैसा लगाव था सुंदरलाल तिवारी जी से, हम तिवारी जी से, इसके बाद बाबला के साथ रहे? क्या मानते हैं कैसा था? ये लगाव तो सभी इंसान को अपने पुत्र से या पौत्र से होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि मैं उस परिवार में ये कह सकूं कि ज़्यादा लगाव किससे था। और विवेक जी रह नहीं गए, और बाबला और जो हैं इनकी समझदारी ठीक नहीं है। मैं इसका अपने तिवनी समाज की तरफ से इसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, ना हम इसमें राज की प्रशंसा कर सकते। यदि राज पंधर पार्क में मना रहे हैं कल, तो उनकी जिम्मेदारी थी, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, कि अपनी भाभी अरुणा को मनाते, इस बात के लिए पारिवारिक समाज इकट्ठा करते कि अलग से कोई कार्यक्रम ना हो। या तो फिर भाभी बड़ी है तो उनको ऊपर भी जवाबदारी देना चाहिए था कि आप घर में करें तो हम भी घर में करें, या फिर उनको भाभी के साथ नेतृत्व में जुटना था। पारिवारिक तोड़फोड़ नहीं हो रहा है, बल्कि एक महानायक का कद को तोड़ा जा रहा, छोटा किया जा रहा है इस परिवार द्वारा। जब अभी कांग्रेस में कुछ भीतरघाती मामला आया था जिसमें कुछ कार्रवाई हुई सिमरिया विधानसभा में,
क्या लगता है आपको कि ऐसे पूरे विधानसभा पूरे जिले में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए कांग्रेस को अगर ऊपर उभरना है तो? कांग्रेस में लोकतंत्र की पार्टी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल यानी अनुशासनहीनता होती है, पार्टी के विचारों के साथ कोई नहीं रहता और उनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो अनुशासन किसी भी पार्टी को ऊपर तक ले जाता है। अनुशासन बनाए रखेंगे तभी पार्टी और संगठन चलेगा। तो अनुशासनहीनता करने वालों को पार्टी से बाहर करना चाहिए और बिना अनुशासन के पार्टी नहीं चलेगी। यदि ऐसी कार्यवाही होती है तो मैं तो कहता हूँ पूरे रीवा जिले में मैं भी अनुशासनहीनता करूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्यवाही हो और कांग्रेस पार्टी माँ है, माँ के साथ जो गद्दारी करे उसको बाहर कर देना चाहिए। रीवा में राजनीति जो थी अमैया तिवारी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। लोकसभा आपने कई बार प्रत्याशी चुना, विधायक चुना। वर्तमान में श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन है, 2 जगह कार्यक्रमों का आयोजन है, एक जगह संगठन के लोग शामिल हैं तो दूसरी जगह कार्यकर्ता अन्य शामिल हैं। क्या मानते हैं किस तरह से मैसेज जाएगा, संदेश है इसका? देखिए, बड़े नेता हैं, जैसे देश में किसी राष्ट्रपिता या पूर्व प्रधानमंत्री की हर जगह हर देश में हर जिले में राजनीति जयंती और पुण्यतिथियां मनाई जाती हैं। पंडित श्रीनिवास तिवारी कद्दावर नेता थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, विधानसभा अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सारे जिले के हर ब्लॉक में हर मंडलम में यदि जयंती मनाई जाए तो भी कम है। 2 जगह तो बहुत साधारण सी बात है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े नेता का सम्मान अधिक से अधिक जयंती मनाने पर बढ़ेगा। एक ही घर में 2 लोग मना रहे हैं, एक तरफ पौत्र वधू एक तरफ पौत्र मना रहा है। मेरा इस पर सीधे सीधे ये मानना है कि पारिवारिक कलह अपनी जगह है और जयंती मनाना अपनी जगह है। पिछले 20 वर्षों से रीवा कांग्रेस में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी दिख रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी से सीधा सवाल यह है कि जिला अध्यक्ष ने सिमरिया विधानसभा में हुई गद्दारी का हिसाब तो ले लिया, मगर बची हुई विधानसभाओं का क्या? तिवारी खानदान 2003 से लगातार 4 लोकसभा हारने के बाद भी दूसरों को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। कहा तो यह जाता है कि भाजपा के स्थापित नेता के इशारे पर समूची कांग्रेस को गुटबाजी के दलदल में डुबो दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक केंद्र की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में है तब तक कांग्रेस उबर नहीं सकती। ठीक उसी तरह से रीवा कांग्रेस की बागडोर अमैया तिवारी खानदान के हाथ में है और तब तक रीवा कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। तिवारी खानदान सुंदरलाल के समय से गद्दारों और गुटबाजी वालों को संरक्षण और पनाह देता आया है और चाहता है कि पूरी कांग्रेस डूब जाए, मगर रीवा कांग्रेस में हमारा एकाधिकार न छूटे। आज आप लोग यहाँ अमैया आए हैं, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है दादा के जन्मदिन की, किसके तरफ हैं आप लोग, कैसा कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। हम लोग डॉक्टर अरुणा भाभी की तरफ से हैं और उन्हीं का सहयोग करेंगे। अमैया वाले कार्यक्रम में शामिल हो गए कि जो पदमहर कार्यक्रम में? नहीं, अमैया वाले में हम लोग शामिल हो रहे हैं। वो जो पार्क वाला है तो कमल छाप कांग्रेसियों का है, तो हम लोग यहीं जुड़े हैं शुरू से ज़्यादा कि अमैया में आज भी उन्हीं के साथ में। आज के साथ क्यों नहीं है, इनके साथ क्यों कमल छाप क्यों बोल रहे हैं आप इनको? कमल छाप ये कि इनके पिताजी भी कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ देते थे, आज भी ये भी वैसे कर रहे हैं, रहते कांग्रेसी है और वोट बीजेपी में डलवाते हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा के वोट देने के लिए बात कही जा रही लेकिन है कांग्रेसी, उसको क्या कहना चाहते, कैसे लोग ये सपोर्ट करते हैं? ऑडियो ओरिजिनल है, वो इसलिए वायरल हो रही है। सच्चाई छुपती नहीं है, एक दिन सामने जरूर आती है। कब तक मतलब ये कांग्रेस की चादर ओढ़ के भाजपा के साथ देते रहेंगे? क्या मानते हैं दादा का उत्तराधिकारी कौन है, इसमें किसको होना चाहिए? ये डॉक्टर अरुणा भाभी हैं उत्तराधिकारी, हमेशा वही रहे। दादा के लोग लास्ट कार्यक्रम में भी नहीं पहुँचे थे, दादा के साथ हमेशा बाबूलाल तिवारी भैया थे और अरुणा भाभी थी। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्या मानते हैं कि इस तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए राज अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं, आज उनकी फोटो लगा रहे हैं? हाँ, आज उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं, अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जब तक वो जिंदा थे तो उनका साथ कभी दिए नहीं, ना इनके पिताजी दिए ना ये दिए हैं। ये अपना स्वराज सिद्ध करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। जो आपके शहर अध्यक्ष है, ग्रामीण अध्यक्ष है, वो सब अरुणा भाभी की तरफ है जी, तो क्या मानते हैं कि अलग सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, दिखाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं? बिल्कुल अलग राजनीतिक लाभ लेने के लिए कार्यक्रम अलग कर रहे हैं। बाकी यदि वो उनको दादा के साथ होते तो अमैया में वो शामिल होते। अमैया में शामिल ना होना, वो अपना
अलग मतलब कांग्रेस का विरोध ही कर रहे हैं। मतलब ये कार्यकर्ता मानते हैं कि जो घर है वो कमल छाप के लोग हैं जो कर रहे हैं, जो रहते कांग्रेस में लेकिन कमल को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, पिछले चुनाव में भी ऐसा कई बार हो चुका है, अब आप लोग तो सब जानते ही हैं। ये हो रहा है, क्या मानते हैं, किस तरह से है ये कार्यक्रम ये हो रहा है तो राज तिवारी जी को अधिकार ही नहीं है कि वो वाला कार्यक्रम करें। उनकी जो जयंती मनाई जा रही तो मैया में ही मनानी चाहिए, जो कि अरुणा भाभी द्वारा मनाया जा रहा है। पूरे ज़िले के कांग्रेसी और प्रदेश के कांग्रेसी लोग मना रहे हैं। नहीं, उनको नहीं मानते, उनको जो बीजेपी छाप कर करते हैं वही उनके साथ में है। जी मेरा शुक्ला जी है। शुक्ला जी, आप यहाँ कार्यकर्ता हैं। जी सर। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? दोनों के बीच में खड़े हैं घर पे। जी मैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ डॉक्टर अरुणा तिवारी जी को, क्योंकि वो मेरे जो दादाजी हैं उनके वारिस हैं, उन्हीं की पीढ़ी हैं। और बाकी तो मैं उनका सपोर्ट नहीं करता जो और हैं, जैसे राज तिवारी जी हैं, उनका मैं एक भी खुल के विरोध करता हूँ कि वो बिल्कुल वो लायक नहीं है। क्यों विरोध करते हैं आप? विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा भाजपा ही रहे हैं। बीजेपी मतलब कांग्रेस में रह करके बीजेपी को वोटिंग करवाते हैं, बीजेपी के साथ रहते थे, हर एक चीज़ें वो, और जो उनके साथ भी हैं वो सब बीजेपी का सपोर्टर है और आज कांग्रेसी में रह करके दिखावा कर रहे हैं। असली उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? इस कार्यक्रम का असली और उनके वारिस का असली उत्तराधिकारी है केवल डॉक्टर अरुणा तिवारी जी, राज जी बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये फोटो लेके आज कार्यक्रम जो कर रहे हैं तो क्या आप लोग मानते हैं कि सिर्फ लाभ लेने के लिए? नहीं, ये तो केवल वो लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, ना कि कुछ उनका कोई इससे वास्ता नहीं है। अगर यही करना चाहते तो वो डॉक्टर अरुणा तिवारी जी के साथ मिल करके अभैया में रह करके करते, ना कि कहीं बाहर जाके वो करते। आपके शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष भी उन्हीं के साथ है, तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अरुणा के साथ है? जी बिल्कुल। तो आप लोग कैसा, अभी चेहरा ढक के आप लोग बता रहे थे, बोले कि हम लोगों से ना कहलवाइए, क्या विशेष? नहीं सर, बात तो ये है कि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी उसका वो नहीं है। जब भी हम अपना चेहरा खुल करके सामने लाएंगे और खुल करके विरोध करेंगे। आज जरूर चेहरा ढका हुआ है और जिस दिन आएंगे तो खुल करके सामने विरोध करेंगे और आएंगे। सपोर्ट अरुणा तिवारी को? जी मेरा पूरा सपोर्ट डॉक्टर अरुणा तिवारी जी को है। आप लोग भी जानते हैं कि दादा किसको वारिस मानते थे, दादा किसको उत्तराधिकारी मानते थे? उत्तराधिकारी हमेशा माने हैं विवेक जी को, बबला जी को, ना कि राज को कभी नहीं माने। और राज कभी उनके साथ भी नहीं थे। जब उनका अंतिम संस्कार था, कुछ भी था, तो उनके पास नहीं थे। उनके हर वक्त हर क्षण साथ थे विवेक तिवारी जी, बबला जी। और सिर्फ दिखावटी किया जा रहा है, केवल दिखावटी किया जा रहा है। सुंदरलाल भी हमेशा दिखावटी किए हैं और उनका बेटा भी ये भी दिखावटी कर रहा है। मतलब भाजपाइयों के साथ आप लोग ये मानते हैं कि भाजपा? बिल्कुल, वो भाजपाइयों के साथ रह करके हमेशा रहे हैं और करते थे और दिखावे के लिए कांग्रेस में रहते थे। बाकी हमेशा वोटिंग भी भाजपा में करवाते थे, हर एक चीज़ भाजपा में करवाते थे। वो चर्चा है कि वो नहीं चाहते थे कोई दूसरा आगे आए, उभर कर आए कांग्रेसी, इसके लिए हरवा देते थे। क्या सच है ये सही बात है। वो हमेशा चाहे थे कि अभी कोई भी कांग्रेस से न जीते और हमेशा वही जीतते रहे, बीजेपी वाले ही जीतते रहे, वर्चस्व उनका बना रहे अच्छी तरीके से। अभी आपने देखा कि राजनीतिक जानकारों से मिले तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि कांग्रेस की लुटिया डुबोने में कमल छाप कांग्रेसी नेताओं का कितना बड़ा हाथ है। और अब भी राजनीतिक उत्तराधिकारी का हक छीनकर कांग्रेस को डुबोने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। शहर में लगे पोस्टरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है, बल्कि प्रदेश के नेताओं के नाम पर सिद्धार्थ तिवारी उत्तराधिकार को अपनाना चाहते हैं। आखिर सवाल यह पैदा होता है, अगर कमल छाप कांग्रेसियों का सरगना अमैया तिवारी परिवार का एक धड़ा चलाता है तो पर्दे के पीछे से इनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ कौन पहुंचाता है? ये वही लोग हैं जो हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का स्थापित सहयोग करते हैं और हर बार की भांति अपनी राजनीतिक साख बनाए रखने के लिए कांग्रेस को गुटबाजी के दलदल में ढकेलते हैं। हमारी इस पेशकश से आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।